हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरप्राइज रिटन बाय नजीम इजेकिल। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस पोएम का समरी। ठीक है, इस पोएम का समरी क्या है, और हम लोग कवर करेंगे क्रिटिकल अप्रिसिएशन। ठीक है, कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन इस पोएम का क्या है, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इस पोएम के थीम को। ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके टेक्स्ट को पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग साथ ही साथ देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, इस पोएम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नजीम इजेकिल कब बॉर्न हुए थे, तो 16 दिसंबर 1924, और ये डाइड हुए थे 9 अगस्त 2004। अब इसमें पॉइंट्स जो है, कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने होंगे। ठीक है, जैसे ये जो नजीम इजेकिल थे वो एक इंडियन जेविश पोएट थे, एक्टर थे, प्लेराइट, एडिटर और आर्ट क्रिटिक थे। ठीक है, इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था 1983 में। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ फेमस वर्क्स रहे हैं, जैसे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लेटर डे, शाम। ठीक है, तो ये इसके कुछ फेमस वर्क रहे हैं। तो हम लोग आते हैं समरी पर। इस पोएम का समरी क्या है। ठीक है, तो जब भी आप समरी लिखो तो सबसे पहले ऊपर सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है, और अंतिम में जो है कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, और बीच में आप समरी को लिखो अगर समरी पूछा है तो। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि द पोएम इंटरप्राइज इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन। ठीक है, तो द अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, उन्हीं से ये जो पोएम है लिया गया है, इंटरप्राइज। ठीक है, उसके बाद ये पब्लिश कब हुआ था, तो 1960 में पब्लिश हुआ था। द पोएम इज एन एलेगरी ऑफ मैंस अनएंडिंग क्विस्ट। तो ये जो पोएम है वो एक एलेगरी पोएम है फॉर मीनिंग एंड फुलफिलमेंट इन लाइफ, और इसमें जो है ये बताएगा कि कैसे जो है लाइफ का मीनिंग, ठीक है, फुलफिलमेंट इन लाइफ। तो ये सभी जो है क्विस्ट है ना, क्विस्ट फॉर मीनिंग इसमें है। ठीक है, उसके बाद आते हैं समरी, इस पोएम का समरी। तो टोटल जो है इसमें 5 स्टेंजा हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा में क्या है कि द स्पीकर से दैट हिज जर्नी एलोंग विथ हिज कॉम्पेनियंस स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज। ठीक है, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थयात्री। ठीक है, ही प्रेजेज द माइंड्स ऑफ द पिलग्रिम्स एज दिस पिलग्रिम मेक्स देयर बर्डन लाइट। ठीक है, he said this is the second stage which they are still exploring, but their call or purpose is not tested. It is the peak of noon when the sun's rays beat down to match their rage. The speaker says in the second stanza that he thinks they made the journey well, stood it very well on the way. ठीक है, they note down their observations of the items sold and bought by the peasants। ठीक है, तो ये जो है आप इसको स्टॉप करके और पढ़ लेना। थर्ड स्टेंजा में स्पीकर कहते हैं कि द स्पीकर से दैट व्हेन डिफरेंसेज एरोज ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट path, a friend who recited modern prose which was the best in their batch left the group. Soon it is evening and shadow falls on them and grows। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि द डिफ़िकल्टी ऑफ देयर जर्नी। ठीक है, he said that they reached another stage in their journey where they were attacked twice and lost their ways। ठीक है, some people in the group took in library to live and stop their pilgrimage midway। ठीक है, तो इस तरह से जो है फिफ्थ स्टैंडा में रिकॉर्ड द स्पीकर एक्सपीरियंस। फिफ्थ स्टैंडा में जो है स्पीकर्स के एक्सपीरियंस को जो है जर्नी में रिकॉर्ड किया गया है। ही सेड दैट दे वर सो इन ग्रोस्ड दैट दे डिडंट इवन नोटिस एनीथिंग एज दे वेंट। ठीक है, तो ये इसके समरी हैं। ठीक है, और फाइनल स्टेंजा जो है इसमें भी आप इसको पढ़ लेना। फाइनल स्टेंजा क्या कहता है कि द स्पीकर से दैट दे फाइनली रीच देयर डेस्टिनेशन बाय द टाइम दे डिड दे had even forgotten why they were there। ठीक है, the long trip in the sun had tanned their skin and as a result had darkened every face। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एनालिसिस। एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट होता है, और एनालिसिस में जो है इसको आप स्टॉप करके लिख लेना और पढ़ लेना। ठीक है,
अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा ऊपर ऐड करना है, बताना है इस पोएम के बारे में, और बीच में जो है थीम को रखना है, ठीक है। और थीम के बाद जो है स्ट्रक्चर स्टाइल सब अभी बात करेंगे। तो थीम जो है इस पोएम का वो भी इसमें ऐड करना है। जैसे इसमें पहला थीम है ह्यूमन एम्बिशन एंड फेलियर, ठीक है। सेकंड थीम है इसमें डिसइल्यूशनमेंट एंड आइसोलेशन, ठीक है। रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। और इसमें अब स्ट्रक्चर और स्टाइल की बात करते हैं इस पोएम में। तो स्ट्रक्चर और स्टाइल, तो इसमें 6 स्टेंजा हैं, 5 नहीं 6 है ना। तो और इसमें राइमिंग स्कीम है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर और स्टाइल में इसमें बताना है कि इस पोएम का क्या राइम स्कीम है, ठीक है। उसके बाद सिंबोलिज्म और इमेजरी, इसमें सिंबोलिज्म का यूज किया हुआ है। द पिलग्रिमेज है, द सन्स हीट है, द डिस्पर्सल ऑफ द ग्रुप है, द रिटर्न होम है। अब टोन और मूड की बात कर लेते हैं। तो टोन और मूड की बात करते हैं, तो इस पोएम का टोन और मूड क्या है, तो इसमें जो है डिस्कस करना है। उसके बाद फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन की भी इसमें बात करना होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। तो यहाँ तक जो है इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ख़त्म होता है। अब जो है हम इसके थीम को डिस्कस करते हैं अलग से, ठीक है। और ये इनके कुछ क्यूट्स रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है तो इसको पढ़ लेना और लिख लेना, नहीं तो इसको छोड़ो, आगे चलते हैं थीम पर, ठीक है। तो इस पोएम का थीम यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और ये थीम, पहला थीम इसमें क्या है कि द जर्नी ऑफ ह्यूमन एम्बिशन, इसमें ये पहला थीम है, ठीक है। सेकंड थीम है स्ट्रगल एंड हार्डशिप। द स्ट्रगल और हार्डशिप इस पोएम में दिखाया गया है। और थर्ड इसमें है डिवीजन एंड डिसइल्यूशनमेंट, ठीक है। तो इसका थर्ड थीम है, ठीक है। फोर्थ थीम है इसमें लॉस ऑफ पर्पस, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ थीम है। फिफ्थ थीम है द मीनिंगलेस ऑफ परस्यूट, ठीक है। तो इसका पांचवा थीम है। और इसमें छठा थीम है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है कंक्लूजन पार्ट ऐड करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन पार्ट हर एक में आप ऐड करना, चाहे वो समरी लिख रहे हो, क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो, चाहे थीम ही क्यों ना हो, चाहे और भी किसी तरह का अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें भी जो है कंक्लूजन पार्ट जो है ऐड करना होता है। तो इस तरह से जो है आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मैंने दे दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।